कल की कहानी को इतना ज़्यादा सराहने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से अभिनंदन है। कुछ लोगों ने अपनी सलाह और मशवरे भी दिए, उन लोगों का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। तो आज एक नई कहानी पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ये सब प्रोग्राम लाइव करना चाहता हूं और लाइव करने के लिए यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन होती है। मेरा नया यूट्यूब चैनल है, पुराने वाले चैनल को मैंने बंद कर दिया है, तो उसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं जो आप सब लोगों के सहयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती। तो इतना सा रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत जल्दी मेरा वो लाइव सेशन खुल जाए और एक समय सीमा, नियमित समय के अनुसार आप सब लोगों को ये सब चीज़ें लाइव मिले। तो आज नई कहानी के साथ फिर से आप सब लोगों के बीच में नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आदर, अभिनंदन साथियों। 2018 में जब माँ को लीवर सिरोसिस का पता चला तो उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। वो लगातार दर्द में रहने लगी और ज़्यादातर समय रोते हुए बिताने लगी। माँ 50 साल की थी। उसे इस तरह देखकर मेरा दिल टूट गया। उस समय मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। मैं एक विवाह फोटोग्राफर के रूप में काम कर रही थी। मैं अपने कैरियर की पीक पर थी और काम के सिलसिले में अक्सर यात्रा भी करती थी। उस समय ये निर्णय लेना आसान नहीं था, लेकिन मैंने खुद से कहा कि मैं अपने लीवर का एक हिस्सा माँ को डोनेट कर दूंगी। माँ मुझसे और पिताजी से खूब लड़ी। मैं उससे बस ये कहती थी कि माँ, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैंने ससुराल वालों से बात की। मेरे ससुराल वाले मेरे साथ खड़े थे और मेरे पति ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। और इसलिए मैंने अपना शोध किया और लीवर प्रत्यारोपण के पिछले दाताओं और प्राप्तकर्ताओं तक पहुंच गई। मेरा एक हिस्सा ऐसा भी था जो सर्जरी के बाद प्रेगनेंसी को लेकर चिंतित था, लेकिन जितने अधिक लोगों से मैंने बात की, मेरा आत्मविश्वास उतना ही बढ़ा। भाग्य पर भरोसा करके मैं प्रक्रिया को आगे बढ़ाने लगी। सर्जरी के लिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना था। हमने स्वस्थ भोजन के साथ साथ व्यायाम भी किया और फिर फरवरी 2018 में डॉक्टर ने कहा कि अब समय आ गया है। मुझे याद है कि मैं सुबह के 7 बजे ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुई थी। इस प्रक्रिया में पूरा 14 घंटे लगे। जब मैं दोबारा उठी तो बहुत रोई। माँ और मुझे मिले हुए 3 दिन हो चुके थे। वो अब भी दवाइयों के प्रभाव में थी। वो मुश्किल से ही बोल पाती थी। उसे यह समझने में 15 दिन लग गए कि वास्तव में हुआ क्या था। वो कहती थी कि तुमने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। ये मेरे लिए भावनात्मक था। और फिर मैं अपने पति के साथ वापस बम्बई चली गई। 6 महीने के भीतर मैं फिर से स्वस्थ हो गई। मैंने तैरना और दौड़ना भी शुरू कर दिया था। माँ की सेहत में भी सुधार था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि साल के अंत में मुझे अपने जीवन की सबसे अच्छी खबरों में से एक खबर मिली। मैं प्रेग्नेंट थी। और जिस क्षण मैंने 9 महीने बाद अपनी बेटी नैनिका को गोद में लिया, तो मुझे पता चला कि मातृत्व का असली मतलब क्या होता है। और इस तरह पिछले 5 साल बीते मातृत्व को अपनाने और माँ के करीब आने में। नैनिका और वो अविभाज्य हैं। माँ को अपना बचपन याद आ रहा है और उन्हें इतना स्वस्थ होता देखकर मेरा दिल खुशी से अभिभूत हो जा रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बिना शर्त के प्यार क्या होता है। थोड़ा बहुत फंबल हो चुके हैं इस कहानी में, तो उनका हल्का फुल्का सेट किया जाएगा। कोशिश रही कहानी को बढ़िया करके पढ़ने में, लेकिन कुछ हिंदी के इतने टिपिकल वर्ड थे जो बोलने में बड़ी दिक्कतें होने लगी। तो एक बार फिर से कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। आप सब लोगों का प्यार बना रहे और कमेंट्स ज़रूर किया कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके मेरी गलतियाँ कहाँ पर क्या हुई हैं। चलिए, बने रहिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।